हम जिस दुनिया को जानते हैं उसके ठीक नीचे एक और ही दुनिया बसती है। एक ऐसी दुनिया जो दिखती तो नहीं, पर हमारी पूरी डिजिटल जिंदगी को वही चलाती है। ये कहानी है दुनिया के उन छिपे हुए तारों की। सोचिए जरा, हर एक मैसेज जो भेजा जाता है, हर वीडियो जो देखा जाता है, हर एक कॉल, वो सब समंदर की उन गहरी, खामोश और अंधेरी गहराइयों से होकर गुजरती है। तो चलिए आज इसी अदृश्य महासागर की सच्चाई को समझते हैं। और हाँ, ये एक ऐसा सच है जो शायद हमारे सबसे बड़े वहम को तोड़ने वाला है। अच्छा, तो हम सब क्या सोचते हैं? यही ना कि इंटरनेट वो तो आसमान से आता है, सैटेलाइट से, सब कुछ वायरलेस है। पर सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। हमारा असली इंटरनेट वो समंदर के नीचे बिछे इन केबल्स में रहता है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। पूरी दुनिया का करीब 95% 95% इंटरनेशनल डेटा हवा से नहीं बल्कि समंदर के नीचे बिछे इन्हीं केबल्स के जरिए सफर करता है। तो सवाल उठता है, सैटेलाइट्स के होते हुए केबल्स ही क्यों? देखिए, वजह बिल्कुल साफ है। सबसे पहले तो स्पीड और डेटा भेजने में जो देरी होती है ना, जिसे हम लेटेंसी कहते हैं, वो इन केबल्स में लगभग ना के बराबर है। ऊपर से ये बेहिसाब डेटा संभाल सकती हैं और हाँ, सैटेलाइट्स के मुकाबले कहीं ज्यादा भरोसेमंद और सस्ती भी हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ये केबल्स ही हमारे इस ग्रह का डिजिटल सर्कुलेटरी सिस्टम है। जी हाँ, ये है इंटरनेट की असली धमनियां। अब समझते हैं कि ये फाइबर ऑप्टिक केबल आखिर है क्या। इसे ऐसे समझिए, ये कांच या प्लास्टिक का एक धागा है, हमारे इंसानी बाल जितना ही पतला। लेकिन इसी पतले से धागे में रोशनी की रफ्तार से हजारों किलोमीटर दूर तक डेटा ले जाने की ताकत है। और इन केबल्स को बनाना भी अपने आप में एक इंजीनियरिंग का कमाल है। देखिए, सबसे अंदर वो नाजुक फाइबर ऑप्टिक कोर है, फिर उसे बचाने के लिए प्लास्टिक की कोटिंग, उसे मजबूती देने के लिए स्टील के तार, और सबसे बाहर एक वाटरप्रूफ परत। हर एक लेयर का बस एक ही काम है, इन तारों को समंदर के भयानक दबाव और खतरों से महफूज रखना। और डेटा का सफर वो भी बड़ा दिलचस्प है। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एक लाइट पल्स यानी रोशनी की एक किरण में बदला जाता है। यही लाइट पल्स फिर फाइबर के अंदर तेजी से सफर करती है। अब सफर लंबा है तो सिग्नल कमजोर भी पड़ता है, इसीलिए हर 50 से 100 किलोमीटर पर ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स लगे होते हैं जो सिग्नल को फिर से ताकत देते हैं। और आखिर में मंजिल पर पहुंचकर ये लाइट पल्स वापस इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल जाती है। पर ये सब बिछाया कैसे जाता है? ये तो इंजीनियरिंग का एक और ही लेवल है, समंदर में एक विशाल न दिखने वाला जाल बुनने जैसा। इन केबल्स को बिछाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये महीनों तक चलने वाला एक मिशन होता है। सबसे पहले समंदर की सतह का 1-1 इंच का नक्शा बनाया जाता है, फिर खास तरह के जहाजों पर हजारों किलोमीटर लंबी केबल लादी जाती है, और फिर शुरू होता है असली काम। केबल को बहुत धीरे धीरे मीटर दर मीटर समंदर में उतारा जाता है। जहां पानी कम गहरा है वहां इसे जमीन के नीचे गाड़ देते हैं, और जहां गहरी खाइयां हैं वहां इसे बस सतह पर ही टिका दिया जाता है। और जब हम इस नेटवर्क के साइज की बात करते हैं तो आंकड़े सच में हैरान कर देते हैं। सोचिए, दुनिया में 400 से ज्यादा मेन केबल सिस्टम है। अगर इन सब को जोड़ दिया जाए तो इनकी कुल लंबाई 14 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा है, इतनी कि ये हमारी पृथ्वी को 35 बार लपेट सकती हैं। और गहराई की बात करें तो कुछ केबल्स 8000 मीटर नीचे हैं, यानी माउंट एवरेस्ट की पूरी ऊंचाई जितनी गहराई में। तो इस पूरे वैश्विक जाल में भारत कहाँ खड़ा है? चलिए देखते हैं। इस ग्लोबल वेब में भारत एक बहुत ही अहम, एक स्ट्रेटेजिक चौराहे पर है। CMEW जैसी जो बड़ी बड़ी केबल लाइंस हैं, जो साउथ ईस्ट एशिया को मिडिल ईस्ट और वेस्टर्न यूरोप से कनेक्ट करती हैं, वो सीधे भारत से होकर गुजरती हैं। और सिर्फ यही नहीं, IMEW और AAE1 जैसे दूसरे बड़े नेटवर्क्स भी भारत को एशिया, यूरोप और अफ्रीका के लिए एक बहुत जरूरी डिजिटल गेटवे बना देते हैं। लेकिन इतनी मजबूती के बावजूद ये पूरी डिजिटल दुनिया असल में बहुत नाजुक धागों पर टिकी है। तो सोचिए, क्या होगा अगर इनमें से कोई एक केबल कट जाए? देखिए, सबसे बड़े खतरे किसी जासूसी फिल्म से नहीं आते, वो हमारी रोजमर्रा की चीजों से आते हैं। जैसे जहाजों के एंकर, समंदर के नीचे आने वाले भूकंप, यहाँ तक के मछली पकड़ने वाले जाल भी।
अब जब कोई केबल कटती है ना, तो इंटरनेट पूरी तरह बंद नहीं होता। हमारा नेटवर्क इतना स्मार्ट है कि वो डेटा को फौरन किसी दूसरे रास्ते पर भेज देता है। पर इसका नतीजा क्या होता है? इंटरनेट की स्पीड काफी धीमी पड़ सकती है। और इसीलिए ये केबल्स सिर्फ कम्युनिकेशन लाइंस नहीं रह जाती, ये अब राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बन चुकी हैं। इन पर बाहरी ताकतें नजर रख सकती हैं, डेटा चुराया जा सकता है। और यही वो वजह है कि आज के दौर में मजबूत डेटा इंक्रिप्शन इतना जरूरी हो गया है। तो सवाल ये है कि आने वाले वक्त का ये डिजिटल महासागर आखिर कैसा दिखेगा? और सच तो ये है कि भविष्य की लहर आ चुकी है। अब पहले से भी ज्यादा तेज, ज्यादा कैपेसिटी वाली केबल्स बिछाई जा रही हैं। क्यों? क्योंकि एआई और क्लाउड की वजह से डेटा की जो भूख है वो आसमान छू रही है। और अब तो खेल और भी बड़ा हो रहा है। गूगल और मेटा जैसी टेक कंपनियां अब अपना खुद का प्राइवेट अंडरवाटर नेटवर्क बना रही हैं। ये एक ऐसा कदम है जो इंटरनेट के भविष्य को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो कुल मिलाकर बात बस इतनी सी है, ये जो छिपा हुआ नेटवर्क है, यही हमारी आज की मॉडर्न दुनिया की असली रीढ़ है। इसके बिना हमारा इंटरनेशनल इंटरनेट सचमुच ठप पड़ जाएगा। तो अगली बार जब कोई वीडियो स्ट्रीम हो या कोई मैसेज भेजा जाए, तो बस एक पल के लिए याद कीजिएगा कि वो कनेक्शन आसमान से नहीं, बल्कि समुद्र की उन्हीं खामोश गहराइयों से आ रहा है। और ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि हमारा आने वाला डिजिटल महासागर आखिर दिखेगा कैसा।